बताएंगे क्या अच्छा होगा। चलिए, जो सीबीएसई का एग्जाम लेने का पैटर्न है शायद आप लोग का भी चेंज हो गया। चलिए हम बताते हैं, कोई बात नहीं। आपको जितना जल्दी हो सके ये गोल्डन रूल लिखना है, ठीक है? तो पहले हम समझाते हैं फिर आप लिखेंगे। देखिए सभी लोग एक बार और रिवाइज कर लीजिए। गोल्डन रूल, कल में और आज में कुछ चीजें आप लोग का ऐड कराएंगे, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम रहेगा, कुछ चीजें ऐड होगा, ठीक है? कि सबसे पहला चीज आपको बता दें, क्लास 11 में आते आते पहले दिन आप लोग सीखे गोल्डन रूल। ये गोल्डन रूल आपके लिए सच में ये गोल्डन चांस की तरह है कि आप पहले दिन ही, आपका एक गोल्डन चांस था, आपको मिल गया। वो गोल्डन चांस आपको मिला कि आप गोल्डन रूल सीखें। ये आपके लिए हमेशा एक गोल्डन मोमेंट रहेगा कि आप पहले दिन ही क्या सीख गए, गोल्डन रूल, और उसी से आप जनरल एंट्री पहले दिन सब कुछ सीख गए हम, ठीक है? तो गोल्डन रूल में सबसे पहले क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। आप लोग पढ़ेंगे तो तुरंत समझ कि हमारे बिजनेस में जो भी चीजें बिजनेस के अंदर आएगी तो उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है? जैसे समझ लीजिए हमारे बिजनेस के अंदर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है? और जो जो फिर आगे लिखा है कि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे बिजनेस से जो भी बाहर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्रेडिट कर देंगे। जो भी हमारे बिजनेस से बाहर जाएगा हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर है? फाइन। आपको हम बताना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे लिखे पर्सनल, ठीक है? तो यहाँ पे हम अच्छे से लिख दे रहे हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, तो ये पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट आते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। सबसे ऊपर वाला होता है रियल अकाउंट। क्या होता है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में एक डेबिट आता है, क्रेडिट आता है। सबसे नीचे कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में एक डेबिट आएगा एक क्रेडिट आएगा, ठीक है? ठीक है, अब इसमें लिखे हैं ये कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड। तो आप लिखिए ऑल दी एक्सपेंसेस, ठीक है? ऑल दी एक्सपेंसेस, जितने सारे एक्सपेंस हैं, ऑल दी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने सारे लॉसेस होंगे वो होंगे आर डेबिटेड, उसको डेबिट कर देंगे। क्लियर है? फिर आगे आपको क्या लिखना है, ऑल दी प्रॉफिट एंड गेन्स, ऑल दी प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी प्रॉफिट होंगे गेन्स होंगे वो कहां हो जाएंगे, क्रेडिट में। और जितने भी एक्सपेंस होंगे लॉस होंगे वो कहां हो जाएंगे, बोलिए डेबिट में, ठीक है? ये नॉमिनल अकाउंट कहता है। नॉमिनल अकाउंट में ऊपर वाला डेबिट और नीचे वाला क्या हो गया, क्रेडिट। सबसे बड़ी चीज बता रहे हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा कि रियल अकाउंट ये आज नया है, कल ये नहीं बताए थे हम। तो ये जो रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में जो एसेट्स होते हैं वही आ सकते हैं अंदर, वही बाहर जा सकते हैं। लाइक एग्जांपल आपको दे रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक है आपका, तो स्टॉक को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, तो उसको क्या बोलेंगे, एसेट्स। तो जो स्टॉक हमारा एसेट्स है, तो उस तो स्टॉक को क्या बोल सकते हैं हम लोग, एसेट्स। तो स्टॉक अंदर आ रहा है बाहर जा रहा है, यही हो सकता है ना? तो रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन, एसेट्स ही अंदर आता है और एसेट्स ही बाहर जाता है। अब कोई आपके बिजनेस के अंदर कोई इंसान आकर चला गया तो उसको मत लिखिएगा राम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, राम आया फिर चला गया। इंसान आ रहा तो उससे हमसे क्या मतलब है, हमको पता होना चाहिए कि क्या आ सकता है क्या जा सकता है। आपके बिजनेस में कैश आ सकता है जा सकता है, तो कैश तो खुद ही एसेट्स है, क्योंकि ऑलरेडी वो कैश के फॉर्म में है, तो क्या हो गया, वो खुद ही एसेट्स है। तो रियल अकाउंट में हमेशा एसेट्स आते हैं। कौन आता है, एसेट्स। अब इसमें क्या होता है, पर्सनल। पर्सनल में देखिए क्या लिखा हुआ है, पर्सन। क्या लिखा हुआ है, तो पर्सनल में पर्सन आते हैं। कौन आता है, आप हमेशा मान लीजिए किसी का नाम है राम, तो राम से ना आप कुछ लिए, तो जब आप राम से लेंगे तो राम देने वाला हुआ, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे दी गिवर। क्या बोलेंगे, दी गिवर। क्लियर है? दी गिवर बोलेंगे आप। तो क्रेडिट दी गिवर, जब कोई देने वाला हो तो उसके नाम को उठा के क्रेडिट में लिख दीजिए, ठीक है? और आगे लिखा है डेबिट, सॉरी क्रेडिट दी गिवर सही है, डेबिट दी क्या होगा, रिसीवर। आप उसको डेबिट कर दीजिएगा जो रिसीवर है, जो रिसीव कर रहा है। एग्जांपल दें मैं आपको, मान लीजिए आप हैं, आपका नाम क्या है, अदनान, ठीक है? तो मान लीजिए कैश पेड टू अदनान, ऐसे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, कैश पेड टू अदनान। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कैश दिया किसको, अदनान को। तो इसमें दो चीज हुआ, हमारे बिजनेस से कैश गया और अदनान रिसीव किए। हु इज द रिसीवर इन दिस ट्रांजेक्शन, आप है रिसीवर। तो अदनान डेबिट, टू हमारे बिजनेस से कैश गया तो टू कैश। आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, जो आना जाना है। बाकी जो टू बोल रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा, अभी आ जाएगा समझ में। और नॉमिनल का क्या है, इसमें पर्सन आते हैं, पर्सन।
इसमें एसेट्स आता है, और नॉमिनल में तो सीधा सीधा लिखा है जितने खर्च डेबिट करिए, जितने फायदे उसको क्रेडिट करिए। क्लियर है? ये चीज आपका नया था, ये कल बताए थे, ये बस नया था आज के लिए, कि जो एसेट्स होते हैं वही आ सकते हैं और जा सकते हैं। जैसे आपके बिजनेस में क्या हो सकता, फर्नीचर आ सकता है, मशीनरी आ सकता है, कभी आप बेच दिए तो वो चला जाएगा। स्टॉक आ सकता है, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, रैक्स आ सकता है, बहुत सारे रैक्स, ठीक है, तो आ रहा है, अगर आप बेचेंगे तो चला जाएगा। क्लियर है? हम भी जब ये स्टार्ट किए तो हमारे बिजनेस में ये ग्रीन बोर्ड आया, जिस पे पूरा बेंच है आपका, सब वो सब आया, स्टूल आया, ठीक है, ये फर्नीचर आ गया। तो जो आया वो आया, कभी खराब होगा उसको भी बेच देंगे, वो भी चला जाएगा। तो हमारा सब कुछ क्या, ये एसेट्स है। ठीक है, फाइन। तो ये आपको जल्दी से लिखना है कॉपी में, तुरंत लिख लीजिए, या उससे भी फास्ट हो सकता है कि आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, जल्दी से इसका फोटो क्लिक कर लीजिए, क्योंकि चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं, वो आप घर पे जाके लिख सकते हैं। हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि और भी चीजें बता, बाकी बुक है ना आपके पास? ठीक है, फॉर्मेट तो पता है कैसे लाइन खींचना है, अब वो चीज हम दिखाएंगे आपको भी। अर्पित आप आगे आ जाओ, इनके बगल में बैठो आप, बुक शेयर करो, फॉर्मेट दिखाओ क्या है, फॉर्मेट दिखाओ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, दिखाओ इनको। डेट, पार्टिकुलर, आप अभी क्लिक किए कि नहीं, कर लिए ना क्लिक? ठीक है, क्लिक नहीं किए होते तो फिर हम करके आपको देते, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो हो रहा है, उस रिकॉर्डिंग में से देते हैं हम आप। फाइन, अब आप बता दें कि क्या है, आप फॉर्मेट दिखाएं। एक है डेट का, बगल में क्या है, पार्टिकुलर का, उसके बगल में एकदम पतला सा लाइन, लेजर फॉलियो, एक डेबिट अमाउंट, एक क्रेडिट अमाउंट, बस यही 5 ठे होते हैं, पतला सा लेजर फॉलियो। तो ये फॉर्मेट हम लोग हमेशा खींचेंगे। ठीक है, ग्रीन बोर्ड पे अब हम फॉर्मेट पहले दिन समझा दिए, बार बार हम फॉर्मेट नहीं ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आपको बस 2 चीज देखने को मिलेगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। फाइन, आपको जो होमवर्क दिया गया था आप किए, सेकेंड वाला इलस्ट्रेशन, सेकेंड हो गया, सारा समझ में आ रहा था? अच्छा, विड्रू विड्रू, ठीक है, फाइन। आइए हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, ड्राइंग्स क्या होता है, क्या समझना है? ड्राइंग्स, कोई बताएगा क्या ड्राइंग क्या होता है? जो ड्राइंग बनाते हैं हम लोग, तो हम लोग बताए थे, तो वो तो ड्राइंग हो गया, आर्ट में आ गया ड्राइंग। हम कॉमर्स में ड्राइंग्स को कुछ और कहते हैं, वो क्या कहते हैं, ध्यान से देखिए। आप अपना नाम बता दीजिए, पीछे उनका क्या नाम है? आर्यन, ठीक है, आर्यन पब्लिक स्कूल में लिखवा लेना चाहिए आपको। ठीक है, देखिए ये है बिजनेस। ठीक है, तो ये जो बिजनेस है, बिजनेस में कल किस चीज का बिजनेस हो रहा था? जीन्स का। किसका बिजनेस हो रहा था? जीन्स का। घर से फोन आया, बेटा अपने छोटे भाई के लिए 2 ठे जीन्स लेते आना। ठीक है, तो आप कहें कि ठीक है, फिर अपने मन में सोच रहे हैं मम्मी मांग दी है, पैसा वैसा तो मिलेगा नहीं, ये पर्सनल यूज के लिए हो गया। किस यूज के लिए हो गया? 2 जींस आप निकाल कर ले जाकर दे दिए मम्मी को, वो छोटे भाई को दे दिए। आप अपने बिजनेस से जो भी सामान निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, किस यूज के लिए? उसको कहते हैं ड्राइंग्स। आप अपने बिजनेस से कैश निकालिए या जींस निकालिए, कोई या स्टॉक निकालिए, कुछ भी निकालिए, उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक बिजनेस है आइसक्रीम का। किसका है? आइसक्रीम का। घर से फोन आया, बेटा थोड़ा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा, लेते आना। ठीक है मम्मी लेते आएंगे। तो आप अपना आइसक्रीम इसमें से निकाल कर चले गए। जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको वो चीज निकालना है, वो सामान निकालना, तो ड्राइंग्स हो जाएगा। तो आप आइसक्रीम निकाले तो फिर इसी इसी बिजनेस में मम्मी फोन की, बेटा 10,000 रुपया लेते आना, छोटे भाई का एडमिशन कराना है कल आर्यन पब्लिक स्कूल में। ठीक है, तो आप अपने बिजनेस से जो 10,000 रुपया निकाले वो पर्सनल यूज के लिए निकाले, छोटे भाई को दे देंगे, मम्मी को दे देंगे, जो कि वापस अब मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ड्राइंग्स। तो आप किसी प्रकार का बिजनेस हो, चिप का शोरूम हो, उसमें से आप निकाल के लेके चले गए हैं, तो क्या होगा? ड्राइंग्स। ठीक है, या एलन सोली का फोन आ गया, मम्मी के लिए शर्ट लेते आना, जाना है पार्टी में, तो आप निकाल के लेके चले गए, तो वो भी क्या हो गया? ड्राइंग्स। आप पैसा निकाल रहे हैं, ड्राइंग्स हो गया। हाँ, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपको इच्छा कर रही है कि सुपर बाइक होता, कितना मजा आता। हाँ, तो पैसा निकाले पूरा 90,000 रुपया, आज तो हम सुपर बाइक से ही घर जाएंगे।
हम भी मम्मी को दिखाएंगे कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट होता है, आज बाइक से ही जाएंगे। पैसा निकाल लिए 90,000, क्या करना है अकाउंट्स में लिख दिए 90,000 ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, बिजनेस से कैश चला गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, वही लिखा होगा देखिए, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। और ट्रांजेक्शन में क्या लिखा वो पढ़िए, अमाउंट विड्रू फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो बिजनेस से कैश गया, और आप क्या किए ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। क्लियर है? अब आप कहेंगे सर ये जो ड्रॉइंग्स है डेबिट क्यों कर दिए सर? सोचने वाली बात है कि गोल्डन रूल में किस अकाउंट के अंदर जाएंगे और आप बोलेंगे कि ये ड्रॉइंग्स को डेबिट का रीजन ये है। गोल्डन रूल में हमने 3 बताया, पहला रियल, पर्सनल, नॉमिनल। तो इस तीनों अकाउंट में ये ड्रॉइंग्स है कहां जाकर हिट कर रहा है? हिट करने का मतलब क्यों डेबिट कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि तीनों अकाउंट में डेबिट डेबिट डेबिट, तीनों में डेबिट है। तो कौन सा अकाउंट हिट कर रहा है बताइए, कौन सा रूल हिट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट। क्या होगा नॉमिनल अकाउंट में? ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। लॉस हो रहा भाई, मम्मी पैसा मांग दी 10,000 जाके दे दो, 80-90,000 निकाल ली, बाइक चलाएंगे, लॉस हो गया बिजनेस के लिए। तो जितने लॉस होंगे कहां दिखाएंगे? डेबिट में। क्लियर है? क्लियर है? तो आप क्या लिखेंगे? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? तो वो आप लिख लिए। तो इलस्ट्रेशन 1 और इलस्ट्रेशन 2 आप लोग डन कर लिए हैं ना? ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 जो है आर्यन, इलस्ट्रेशन 1 आप लेक्चर जो अपलोड किए हैं कल, पहले तो आप मैसेज कर दीजिएगा, फिर आपको हम लिंक दे देंगे डायरेक्ट। ठीक है, फाइन। 88400 नंबर सेव कर लीजिए मेरा, 88400 53267 हो गया। इलस्ट्रेशन 3 सभी लोग निकाल। सबसे पहला क्या लिखा है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश या कमेंस बिजनेस विद कैश? कमेंस बिजनेस विद कैश। भाई सिंपल सी बात है, जब तक बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे ट्रांजेक्शन दिखाएंगे? तो सबसे पहले बता दिया कमेंस बिजनेस विद कैश। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके बिजनेस में कैश, आप कैश लगा रहे हैं, ठीक है? तो आपके बिजनेस में क्या आया? कैश। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्यों कैश अकाउंट डेबिट? रियल अकाउंट कहता है उसको डेबिट कर दीजिए जो आपके बिजनेस में आ रहा है। तो आप अपने बिजनेस में क्या लगा रहे हैं? बोलिए कैश। तो जब आप कैश लगा रहे हैं तो बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, ठीक है? तो कैश अकाउंट डेबिट, व्हाट कम इन, डेबिट व्हाट कम इन, उसको डेबिट करिए जो आ रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए। और 2 क्या लिखेंगे? कैपिटल। यहां पे भी एकदम ऑसम क्वेश्चन हिट किया है, सर ये क्रेडिट क्यों कर दिए सर? आप सिखाए 3 अकाउंट में कौन से अकाउंट से हिट कर रहा है? ये कौन, किस में होगा? क्यों रियल होगा भाई? ये रियल तो ये वाला है, वो डेबिट व्हाट कम इन, जो हमारे बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट कर दिए। रियल वाला तो ये है, ये रियल अकाउंट को हिट किया है। ये क्यों नॉमिनल है? क्यों नॉमिनल हिट कर रहा है? एग्जैक्टली बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, बिजनेस में कैपिटल आ गया, पैसा आ गया, तो ये प्रॉफिट मान के हम क्या करेंगे? कैपिटल को नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में कर देंगे। क्लियर है? फाइन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। दूसरा बताइए। ये मोहन से हम सामान खरीदें, गुड्स परचेज का मतलब सामान खरीदें, फ्रॉम मोहन, मोहन से खरीदें, फॉर कैश, कैश देकर खरीदें। 2 चीज इसमें नोटिस करिए, आप सामान खरीदे तो सामान आया, कैश गया। आर्यन सामान आया, परचेस किए और कैश गया, तो जो आया उसको डेबिट करिए। तो क्या आया? सामान, तो उसको लिखते हैं परचेजेस। क्या लिखते हैं? तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, और टू क्या गया? कैश गया। तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट बताइए। अमाउंट आपको खुद देख के फिलअप करना है, और अमाउंट के साथ साथ बगल में वो डेट दिया, डेट लिख लीजिएगा। गुड्स परचेस फ्रॉम अजय, कैश दिया है इसमें? नहीं दिया। इसका मतलब उधार। जब भी नाम आ जाए और कैश ना रहे, नाम आ जाए जो कि अजय आया और कैश ना रहे, इसका मतलब उधार परचेस किए हैं। तो आपके बिजनेस में क्या आया ये बताइए? गुड्स, गुड्स आया ना, तो परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ऊपर जब कैश दिए थे तो कैश चला गया था, पर यहां पे जो सामने वाला क्या नाम है उसका, देने वाला, तो अजय जो है ये पर्सन है, और पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, और पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में जाएंगे तो लिखा है दी गिवर, क्रेडिट दी गिवर। देने वाला कौन है? अजय।
तो अजय को उठा के क्रेडिट कर दिए। क्यों किए हैं? पर्सनल अकाउंट कहता है, क्या बोलता है? क्रेडिट द गिवर। क्या बोलता है? बताइए। क्रेडिट द गिवर, ठीक है। तो क्रेडिट द गिवर, हु इज द गिवर? अजय इज द गिवर। क्या दिया अजय? गुड्स दिया। तो हम उसको क्या लिख लिए? परचेजेस अकाउंट डेबिट। इसको डेबिट क्यों किया आर्यन, समझ में आ रहा है? बताइए। हमारे बिजनेस में गुड्स आया है तो रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। हाँ, हाँ, बस इसी तरह समझना है। जब आएगा हमारे बिजनेस में तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट। अब धीरे धीरे आप लोग इतना तेज हो जाएंगे, अरे परचेज डेबिट करो, कैश गया टू कर दो, ऐसे। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। गुड सोल्ड टू राजेश, किसको सामान बेचे आप? राजेश को। राजेश पे सामान रिसीव कर लिया, आप बेचेंगे वो रिसीव करेगा, तो हु इज द रिसीवर? राजेश। तो जो राजेश है उसको क्या लिखेंगे? राजेश को डेबिट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पर्सनल अकाउंट कहता है कर दीजिए डेबिट जो रिसीवर है, तो रिसीव कर रहा है ना गुड्स, तो रिसीवर ये हुआ, तो राजेश अकाउंट डेबिट। और आप क्या किए बोलिए? सेल्स। तो आप कह रहे हैं कि सर ये सेल्स लिखेंगे, हमारे बिजनेस से तो गुड्स जा रहा है ना, तो टू गुड्स लिखेंगे ना। सोचिए। बट आपको हम बताना चाहते हैं कि जिस बिजनेस में हम डील करते हैं, ठीक है, जिस बिजनेस में हम डील करते हैं, तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो परचेजेस लिखेंगे, और वही गुड्स को सेल्स कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं तो सेल्स लिखेंगे। जब हम गुड्स को परचेज किए तो हमारे बिजनेस में गुड्स आया था, तो हम गुड्स थोड़ी ना लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसी बिजनेस में डील कर रहे हैं। जब हम परचेजेस लिखेंगे तो सभी को समझ में आ जाएगा, मतलब कि गुड्स आया है। मान लीजिए कभी मशीन आ गया तो मशीन को ना हमको बेचना थोड़ी ना है। फर्नीचर आ गया तो फर्नीचर को हमको बेचना थोड़ी ना है। तो जिस चीज को बेचना ही नहीं है तो उसका नाम लिख दीजिएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट। मशीनरी आया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, कुछ भी आया, ठीक है, जो भी आपके बिजनेस में आ रहा है, नाम लिखा है फर्नीचर, मशीनरी, तो नाम लिख दीजिए आप। गुड्स लिखा है परचेज गुड्स, यानी परचेजेस लिखेंगे। समझ में आ रहा है? फाइन। तो राजेश को हमने सेल्स कर दिया, राजेश को हमने सेल्स किया, हमने सेल्स किया, तो यहाँ पे गुड्स गया, व्हाट गोज आउट, जो जाएगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे, तो क्रेडिट कर दिए। और हु इज द रिसीवर? राजेश। तो राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्लियर है? नेक्स्ट बताइए। फाइन। पहले हम लोग सामान बेचे, किसको सामान बेचे थे? राजेश को। अब वही नीचे लिखा राजेश रिटर्न कर दिया। अब देखिए, सामान बेचा हुआ सामान जब रिटर्न हो तो सेल्स रिटर्न बोलते हैं। अगेन, जब आप सामान बेचे हैं किसी को और सामने वाला वो रिटर्न कर दे तो डेट इज सेल्स रिटर्न। क्या बोलेंगे? सेल्स कहां लिखे हैं? क्रेडिट में। सेल्स कहां लिखे हैं? सेल्स लिखे हैं क्रेडिट में, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट में। अगेन होगा रिटर्न अकाउंट डेबिट। जो लिखा कि राजेश, ये राजेश था पहले, ये भी राजीव था। बताना चाहिए, हम भी कहें कि ऊपर राजेश है फिर बाद में राजीव सुनाई दे रहा हमको। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या हो गया? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव। राजीव है ना, तो इसके आगे अकाउंट नहीं लगाएंगे, और लगाने का मन किया तो हाँ एपोस्ट्रोफी लगा दीजिएगा और अकाउंट लिख दीजिएगा, अच्छा किया तो आप लोग कह रहे हैं सर क्या सही रहेगा, अकाउंट लगाना सही रहेगा कि नहीं, आप लोग पूछ रहे हैं, मत लगाइएगा। आप लोग ध्यान में बैठा लीजिए, जहां अकाउंट, जहां नाम आ गया अकाउंट लगाएंगे ही नहीं। क्यों अपना पेन खर्च करें भाई? पूरा पे ट्रॉफी एस लिखना होगा, अकाउंट लिखना होगा, क्यों खर्च करें? मत लिखिएगा। चलिए, तो अब देखिए क्या है, यहां से हमको अमाउंट फिलअप इसलिए करना होगा क्योंकि रिटर्न उटर्न सब कुछ हो रहा है। तो कितने का बेचे थे? 1,20,000 का आप बेच दिए थे, ठीक है, कितने का वापस कर दिया वो? 40,000 का वापस किया है। तो 1,20,000 में से जब 40,000 का वापस कर दिया तो टोटल कितने का बेचे अभी तक आप? 4,000 का। ठीक है, देख लीजिए एक बार। अच्छा, क्वेश्चन अलग है क्या? कितना परसेंट निकालने की दिया है क्या? कितने का वापस किया है वो? 40,000 का बेचे हैं, 40,000 का हम लोग बेचे हैं। नहीं नहीं, ये 40,000 का बेचे हैं।
40,000 का हम लोग, तो ऑनलाइन वाले बच्चों 40,000 का बेचे, ठीक है। कितने का बेचे हैं? 40,000 का। 40,000 का बेचे हैं भाई। 40,000 का जब 10% निकालेंगे तो 4,000 का वापस आ गया। तो 40,000 में से जब 4,000 का वापस आ गया तो कितने का बेचे हैं टोटल? 36,000। 40 माइनस 4,000 कितना बचा? मतलब टोटल 36,000 हमको पैसा सामने वाले से चाहिए। कितना पैसा चाहिए? लोग याद रखिएगा, ठीक नीचे लिखा होगा कि इतना पैसा मिला है इन फुल सेटलमेंट। क्या लिखा है बताइए तो? अब वो अच्छा अब खत्म हो गया क्या यहाँ पे? ओह ठीक है फाइन। तो बस इतने का बेचे तो सेल्स, उतने का वापस हुआ तो सेल्स रिटर्न, बात खत्म। इसको कॉपी में तुरंत लिखिए जल्दी से, पूरा पूरा कॉपी में जल्दी से लिखिए। इलस्ट्रेशन 4 में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पेड कैश टू महेश सबसे पहला है। अच्छा अच्छा, पेड कैश टू महेश, आगे एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, ठीक है। तो आप महेश को पैसा दिए हैं तो आपके बिजनेस से क्या गया है? कैश गया है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो जो कैश गया है वो किसके पास गया है? तो महेश क्या रिसीवर है? तो महेश को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट दी रिसीवर। तो आप महेश को पैसा दिए, आपके बिजनेस से कैश गया है। जब आपके बिजनेस से कैश जाता है तो आप सामने वाले से सोचते हैं ना कि कुछ कम करा ले, डिस्काउंट करा ले, डिस्काउंट करा ले। तो वही नीचे लिखा हुआ डिस्काउंट, लिखा है डिस्काउंट। क्या लिखा? डिस्काउंट रिसीव्ड। तो हम ये महेश से डिस्काउंट रिसीव किए हैं। क्या रिसीव किए हैं? डिस्काउंट रिसीव। कोई बताएगा कि क्यों डिस्काउंट रिसीव्ड हम लोग यहां लिख रहे हैं? डिस्काउंट रिसीव्ड को भी क्रेडिट क्यों करेंगे हम लोग, ये बताइए। किस अकाउंट से ये हिट कर रहा है? गोल्डन रूल में जाइए और बताइए किस अकाउंट से ये हिट कर रहा है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में डेबिट क्रेडिट कौन सा? क्रेडिट वाला, क्योंकि क्रेडिट में ही लिखे हैं तो क्रेडिट वाला ही करेगा। तो क्रेडिट में क्या लिखा हुआ था? वेरी गुड, ऑल द प्रॉफिट एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। ये आपका गेन है, गेन, फायदा हुआ आपको, ठीक है। गेन या प्रॉफिट जो भी कहिए, ये आपका गेन ही बोलिए। तो ये जो आपका फायदा हुआ उसको भी क्रेडिट किए, जो हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको भी क्रेडिट किए, और इसको क्या कर दिए? डेबिट। एक साथ आप बहुत सारी चीजों को डेबिट कर सकते हैं, एक ही साथ आप बहुत सारी चीजों को क्रेडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो को क्रेडिट किए हैं, एक को डेबिट किए हैं। अब देखिए क्या है कि ये जो आपका डेबिट अमाउंट है और एक क्रेडिट अमाउंट है, ये डेबिट हो गया और ये क्रेडिट हो गया। तो डेबिट अमाउंट में जितना होगा उतना ही से इक्वल इक्वल, मतलब जितना इसमें है डेबिट कॉलम में उतना ही क्रेडिट कॉलम में इक्वल आना चाहिए। जैसे एग्जांपल, आप महेश को कितना कैश दिए, बस इतना बताइए। 10,000 दिए। देखिए 9,600, हम बताते हैं इसमें 400 होगा। देना था महेश को 10,000, दिए हैं कैश कितना? 9,000। तो 400 क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव, फायदा हुआ है। क्लियर है? फाइन। तो नरेशन लिख लीजिएगा, आगे बताइए। रिसीव कैश फ्रॉम अरुण। हमारे बिजनेस में क्या आया? कैश आया। हमारे बिजनेस में क्या आया? तो रियल अकाउंट कहता है जो आएगा, मतलब व्हाट कम इन, जो आएगा आप उसको क्या करिए? डेबिट कर दीजिए। फाइन। तो कैश अकाउंट डेबिट, क्या लिख दिया हम लोग? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हम लोग लिख लिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके बाद आपको हम बताना चाहते हैं कि ये पैसा आया किससे है? अरुण से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अरुण। सर अरुण क्यों लिख दिए? अरुण क्यों लिख दिए? बताइए कौन सा अकाउंट हिट कर रहा है ये? नाम आ गया तो पर्सनल अकाउंट। अब इसमें डेबिट की क्रेडिट कौन सा? क्रेडिट किए तो क्रेडिट वाला। तो लिखा क्या होता है उसमें? पर्सनल अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा रहता है? क्रेडिट दी। तो ये अरुण ना देने वाला, गिवर है। तो ये क्या दिया? हम लोग को कैश दिया है, तो ये गिवर है तो इसको क्रेडिट कर दिए, और हमारे बिजनेस में कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट कर दिए, ठीक है। बट एक चीज छूट रहा है, क्या? डिस्काउंट अलाउड। क्या छूट रहा है? अब ध्यान से देखिए, ये जो अरुण है कुछ उल्टा चाह रहा है क्या? आप यहाँ पे कैश दिए थे महेश को, यहाँ पे आप
पैसा ले रहे हैं, ठीक है, सही है, एकदम सही है। तो अरुण ना ऐसे कह रहा है कि हम आपको कैश दे रहे, कुछ डिस्काउंट दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। तो ये बताइए आप कि अरुण से कितना लेना था? अरुण 5,900 नहीं, 5,000 होगा, 5,000। तो 5,000 अरुण से बोलिए 5,000 कितना लेना था? 5,000। तो 5,000 देखिए इसके सामने हम सीधा क्रेडिट कर दिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, तो अरुण रिक्वेस्ट करने लगा डिस्काउंट दो, डिस्काउंट दो। हम कह जाओ ये डिस्काउंट ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे? क्या बोले हम लोग? तुम भी क्या याद रखोगे? डिस्काउंट अलाउड हम उसको दे दिए। कितने का दिए हैं? और उससे पैसा कितना लिए हैं? ये जोड़िए और ये देखिए इक्वल है कि नहीं है? ये दोनों इक्वल है कि नहीं है? इधर का 4,000 और इधर का 10,000 और इधर का 10,000, इधर का 5,000 और इधर का 5,000। ये डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे तभी सही रहेगा, इक्वल नहीं तो गलत। अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल, अमाउंट शुड बी इक्वल। और यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है। देखिए क्या लिखा है, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, ये सब लिखा होगा। बस डिस्काउंट अलाउड जो बोले वही लिखा है, फाइन। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या है? गुड्स सोल्ड टू हरीश। ये देखिए हरीश को बेचे तो हरीश रिसीवर हो गया, का क्या होगा? डेबिट होगा ना, डेबिट दी रिसीवर ना, डेबिट। और जो आप सामान सेल्स किए वो सेल्स लिख दीजिए, टू सेल्स। अमाउंट फिलअप कर लीजिए, नेक्स्ट बताइए। करेंगे सेल्स रिटर्न को, इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, सेल्स रिटर्न कौन दिया आपको? हरीश। तो हरीश दी गिवर। नेक्स्ट बताइए। अब यहाँ पे हम समझेंगे बेचे कितने का थे? 30,000 का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए कि 30,000 का भाई बेच दिए थे। कितने का वो वापस किया? 2,000 का वापस कर दिया, ठीक है। तो कितने का फाइनल हम लोग मतलब पैसा के हिसाब करेंगे? कहेंगे ना कि सर 2,800 आप दे दीजिए। 2,800 मुझसे मांगने गए, सॉरी 28,000। जब 28,000 हम मुझसे मांगने गए तो पता है क्या हुआ? फिर वही कहेगा कि हम इतना पैसा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए क्या लिखा आगे, बताइए। वाह, हम हरीश से कैश रिसीव करते हैं कितना? 27,500। क्यों भाई, हमको चाहिए था कितना? 28,000। दिए कितना हो? 27,500। तो अब जब 500 रुपया कम दिए हो, रिक्वेस्ट कर रहे थे, हम कैश दे रहे हैं 27,500, छूट दे दीजिए हमको। हम कहे जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, हम तुमको क्या दिए? डिस्काउंट अलाउड। क्या दे दिए? डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड, आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड। तो कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास कैश आया, हम डिस्काउंट दे दिए। ये कौन रिसीव कर रहा है? नहीं, गिवर है ना ये हरीश। हरीश हमको दिया है तो हम लोग, तो हरीश को यहाँ पे क्या कर दिए? क्रेडिट। अब इस दोनों को ऐड करिए, कितना आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि हरीश से 28,000 चाहिए था, पर वो पैसा दिया 27,500, इसलिए कैश में लिखे 27,500। और वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहा था 500 का क्या डिस्काउंट दीजिए, तो हम डिस्काउंट दे दिए, ठीक है, फाइन। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू गोपाल, आगे। हाँ फाइन। अब यहाँ पे आया ट्रेड डिस्काउंट, क्या आया है? तो सबसे पहले क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू। तो गोपाल को हम सामान बेचेंगे तो गोपाल रिसीवर हो जाएगा, क्या होगा? रिसीवर। तो गोपाल अकाउंट डेबिट, सेल्स कर रहे हैं क्या आप लोग? तो एंट्री होगा गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्या होगा? गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये रिसीवर है तो इसको डेबिट कर दिए, और हम जब सामान बेच रहे हैं तो हमारे बिजनेस से गुड्स जा रहा है तो उसको क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट, ठीक है। लिस्ट प्राइस कितना था? तो लिस्ट प्राइस जो आपका 60,000 था उस पर डिस्काउंट देना है क्या? कितना देना है? तो 60,000 का 10% कितना होगा? 6,000। तो 60,000 माइनस 6,000, तो 54,000 इसमें लिख दीजिए, माइनस करके डायरेक्ट लिख दीजिए। जब ट्रेड डिस्काउंट लिखा हो तो डायरेक्ट माइनस करिए, अमाउंट लिख दीजिए, ठीक है। पर कहीं लिख दिया कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कुछ लिख रहा है तो वहां पे डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड ऐसे लिखना होगा, वहां पे लिखा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बताइए।
ठीक है, नेक्स्ट लिखा है कि परचेज्ड, आगे आगे, ठीक है, हम रवि से सामान खरीदें तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, हम रवि से सामान खरीदे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि, और इसमें लिस्ट प्राइस दिया है, जितना भी लिस्ट प्राइस दिया है और जितना भी डिस्काउंट करने के लिए कह रहा है वो परसेंटेज निकाल के माइनस करके अमाउंट लिख दीजिए। कितना था लिस्ट प्राइस, तो 20,000 में से कितना माइनस करना है, परसेंटेज कितना है 15%, तो 20,000 का 15% कितना आएगा 300 या 3,000, 3,000 माइनस कर दीजिए तो 17,000, 17,000 लिख दीजिएगा आप लोग। इसको कर लीजिए कॉपी में तुरंत, कॉपी में इसको तुरंत कर लीजिए। और भी है क्या आगे, कितना था आगे, अच्छा ये लास्ट था, यहीं तक लास्ट था, अच्छी बात है, हमारे पास भी जगह नहीं बचा था लिखने के लिए, कर लीजिए आप लोग।